सवाल कह रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि एडी और बीसी बराबर है। गिवन क्या है? एडी बराबर है बीसी के, यानी ये साइड के बराबर है। और क्या कहा है? एंगल डी ए बी जो है वो एंगल सी बी ए के बराबर है, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ये इसने कह रखा है। आपसे बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ए बी डी और ये जो ट्रायंगल है बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये भी बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो आप कैसे करिएगा? तो प्रूफ में लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। करना कुछ भी नहीं, सीधे प्रूफ में जो जो दिया हुआ है वो लिख देना है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी ट्रायंगल में और बी ए सी ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं वो लिखी जाए जल्दी से। ध्यान से देखो, ये वाली साइड ए बी ये दोनों में है ना? ए बी दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए बी है। यहां भी देख लो ए बी बी है ना? दोनों ट्रायंगल में आपके पास ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी, ठीक, कॉमन है ये। उसके बाद ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर भी दिया हुआ है। एंगल डी ए बी जो है वो एंगल सी बी ए के बराबर दिया है, गिवन है। और क्या चीज दे रखा है? और उसने एक और चीज दे रखी है, वो है आपकी एडी और बीसी, ये दोनों साइड भी उसने बराबर दे रखे हैं, यानी एडी बराबर बीसी, ये भी उसने दिया हुआ है, गिवन। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ट्रायंगल बी ए सी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है? कोई दिक्कत? यही आपको इसमें प्रूफ करना है। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू सी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल पी आर सी ये वाला ट्रायंगल आर सच दैट क्यू सी बराबर पी आर है। ये जो क्यू सी है ये पी आर के बराबर है और पी क्यू जो है वो सी आर के बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल पी सी क्यू जो है वो एंगल सी पी आर के बराबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक? बड़े आसानी से सॉल्व होता हुआ दिख भी रहा है। देखो, जब भी किसी ट्रायंगल में दो एडजेसेंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल एक दूसरे से चिपके हुए हो, ठीक है, और दो साइड उनकी बराबर दे दे, तो तीसरी साइड तो कॉमन आ ही जाएगी उसमें। ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड तो कॉमन ही है ना? हमें कॉन्ग्रुएंसी जो प्रूफ करनी है ना, ये बड़ा ध्यान देना है इस सवाल में। मेन आप कॉन्ग्रुएंट तो डायरेक्ट दिखा दोगे, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है? आमतौर पे ये दोनों साइड बराबर होते थे और ये दोनों साइड बराबर होते थे। यहाँ खेल उल्टा है, यहाँ है ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। और कॉन्ग्रुएंसी ये नहीं कहती कि किसी भी दो साइड को बराबर कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल के बराबर होने चाहिए, है ना? यानी अगर मैं ट्रायंगल लूं पी क्यू सी, इन ट्रायंगल पी क्यू सी एंड ट्रायंगल, अब मैं अगर जो दूसरा ट्रायंगल लूंगा ना, वो ट्रायंगल मुझे इस हिसाब से लेना है कि क्यूसी और पी आर ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट आ जाए। यानी या तो वो ट्रायंगल क्या हो सकता है? सीपीआर हो सकता है, या वो ट्रायंगल सीआरपी हो सकता है। अब सीपीआर होगा कि सीआरपी होगा ये डिपेंड करता है इस एंगल पे। ये एंगल लास्ट में है ना, सी एंगल, तो पी एंगल भी लास्ट में ही आना चाहिए। यानी आपको ट्रायंगल लेना होगा सीआरपी। आई बात समझ में? अब देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया। अब देखो पी क्यू और सी आर कहा गया जी? पी क्यू और सी आर बराबर दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहे ना, शुरू के दोनों है, यहां भी शुरू के दोनों है। पी क्यू बराबर सी आर, गिवन, ठीक है? और देखिए क्यूसी बराबर आरपी होना चाहिए। देखो क्यूसी बराबर पी आर है ना, आरपी और पी आर बात बराबर है, यानी ये दोनों साइड, ये दोनों देखो क्यूसी और आरपी ये बराबर दे रखा है ना? क्यूसी बराबर आरपी, ये भी गिवन है। अब एक बच गया क्या? पीसी और सीपी, यानी पीसी और सीपी।
कॉमन हो गया, है ना, यही पीसी है और यही सीपी है, चाहे इधर से आओ या उधर से आओ, है ना। तो पीसी बराबर सीपी क्या आ जाएगा जी, ये कॉमन। तो इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी आर पी से बाई साइड 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 रूल। अब मैंने अगर ऐसा साइड के लिए कहा तो एंगल के लिए भी तो ये नियम है, यानी ये जो P होगा वो C के, Q होगा R के और C होगा ये इस P के बराबर होना ही चाहिए, यही नियम है। तो आपसे क्या पूछा है, PCQ CPR के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल C और P जो हो रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल PCQ जो होगा वो एंगल CPR के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। तो हमें मेन ये चीज भी नहीं देखनी है कि फट से आप पेन उठाए और जी करने लग गए, ट्रायंगल माना कोई और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दिखा रहे हो कोई और। तो ट्रायंगल का मानना भी उतना ही जरूरी है जितने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रोल है। तो ये बहुत ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए ई है, बी ए डी ई ए सी बराबर है, प्रूफ करना है बी सी और डी ई बराबर है। तो ए बी बराबर ए डी यानी ये और ये बराबर, ठीक, ए सी बराबर ए ई यानी कि ये और ये बराबर, ठीक है। एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी, बी ए डी बराबर ई ए सी ये बराबर है। आपको बोला है कि आप ये प्रूफ करिए कि ये जो बी सी है ये बराबर है, ये जो बी सी है ये बराबर है इस डी ई के, ये प्रूफ करना है। यस, हो जाएगा प्रूफ। अगर मैंने, देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो देखो इस ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूफ कर दिया तो ये साइड इस साइड के बराबर सीपीसीटी से वैसे ही हो जाएगी, है ना। तो खेल क्या है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। करें कोशिश। तो लिया जाए जरा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, है ना, ए बी ए डी के बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिवन है। ए बी बराबर है ए डी के, गिवन है। ऐसे कॉम्प्लेक्स फिगर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, वहां कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो आपको और क्या दिया है, एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के बराबर दिया हुआ है ना, यानी एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए ई दिया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड ये एंगल ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है? सी ए डी को मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूं, एडिंग एंगल सी ए डी बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, ये हो जाएगा एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ए डी। ध्यान देना, ये एंगल में अगर ये जुड़ जाए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, बनेगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल जुड़ जाएगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी। और उसी तरह अगर इस एंगल में ये एंगल जुड़ जाए तो ये पूरा एक एंगल बना देगा, यानी ई ए डी, ये हो जाएगा एक एंगल ई ए डी। अब देखो ये दोनों जो एंगल है ये इन दोनों ट्रायंगल में है, और देखो दोनों के दोनों जो है ए और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, कोई दिक्कत हमारे लिए यहां तक नहीं है। अब जो बच गया वो एक और साइड अगर बराबर हो जाए तो बिल्कुल ये जो एसी है, एबीसी ट्रायंगल का जो एसी है वो एडीई ट्रायंगल के किसके बराबर है, एई के बराबर है। एसी बराबर एई ये भी गिवन है। तो यहां से क्या साबित होता है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल एडीई के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा मेथड, साइड एंगल साइड रूल। अब जब ये हो गया तो क्या आराम से बीसी और डीई सीपीसीटी से बराबर नहीं हो जाएंगे? यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, ट्रायंगल PQR इज गिवन एंड द साइड्स QP एंड RP हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू S एंड T सच दैट PQ इज इक्वल टू PS, ठीक है, एंड PR इज इक्वल टू PT। प्रूव दैट
सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं इसका। तो कुछ इस तरीके से पी क्यू आर ट्राइंगल तुमको दे दिया है ना। ये हो जाएगा पी क्यू आर, क्यूपी बढ़ के एस तक आएगा, है ना। ये हो गया पी। अब ये जो क्यूपी है इसको बढ़ा के मैं लेके गया एस तक, ठीक। और ये जो आरपी है इसको बढ़ा के लाया मैं टी तक, यानी कुछ इस तरीके से ये बना। और ये एक ट्रायंगल ये भी एक फॉर्म कर दिया, है ना। ये भी एक ट्रायंगल ही बन गया, पीटीएस भी एक ट्रायंगल बन गया। क्या इसमें दिया है, पीक्यू जो है वो पीएस के बराबर है, यानी ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। और क्या दिया है, पीआर जो है वो पीटी के बराबर है। ठीक है, आपसे ये कहा है आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्यू आर है ये एस टी से पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत बड़े लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखो कितना सिंपल है, आप ले लो इन दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस टी। ठीक है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लिया, पी क्यू बराबर पी एस गिवन, एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल, देखो क्यू पी आर जो एंगल है वो एस पी टी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और क्या है जी, और है आपके पास जो पी आर है वो पीटी के बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो ट्रायंगल पी एस टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड रूल। अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं आएगा जी, आएगा ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी एस टी के बराबर हो जाएगा, सीपीसीटी। अब ये बराबर हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो लाइन के बीच में अगर होते हैं तो वो दोनों के दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर जो है वो एस टी से पैरेलल है ना, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर बी सी। ये जो ए बी है ये बी सी के बराबर है, ए बी ओ जो है वो सी बी ओ के बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि डी ए बी यानी कि ये एंगल जो है वो ई सी बी इस एंगल के बराबर है, ये प्रूफ करना। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को मैं लेता हूं पहले। ठीक है, क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है बी सी के बराबर, ये है गिवन, और है एंगल ए बी ओ जो है वो एंगल सी बी ओ के बराबर गिवन है। अच्छा, ये लाइन तो दोनों में कॉमन ही हो रही है, और बी ओ जो है वो बी ओ के बराबर है कॉमन। तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रायंगल ए बी ओ जो है वो ट्रायंगल सी बी ओ से कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड रूल। यस और नो। ठीक है, अब ये जब हो गया तो इसका मतलब एंगल बी ए ओ जो है वो एंगल बी सी ओ के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए सी पी सी टी से। यस। अच्छा, मैं दोनों तरफ अगर मैं नेगेटिव साइन को लेके आऊं तो कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब ये नहीं होगा माइनस बी ए ओ बराबर माइनस बी सी ओ हो सकता है? कोई दिक्कत है? दोनों तरफ माइनस लगाया, माइनस माइनस कट जाता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं दोनों तरफ 180 ऐड कर देता हूं,
एडिंग 180 डिग्री बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल BAO बराबर 180 माइनस एंगल BCO। कोई दिक्कत? अब ये और ये इन दोनों का सम 180 डिग्री तो है, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री है। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तो 180 आएगा। तो यानी ये जो बाहर वाला एंगल है 180 में से अगर ये घटा दूं तो बाहर वाला एंगल ही तो बचेगा, है कि नहीं? अगर एक ट्रायंगल है उसका इंटीरियर एंगल कुछ दिया है, मान लो x दिया है, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, उसके जो एडजेसेंट वाला एक्सटीरियर होगा वो 180 माइनस एक्स ही तो होगा, है ना? तो ये 180 माइनस BAO जो है वो हो जाएगा एंगल, क्या हो जाएगा वो, BAD हो जाएगा, या उसी को DAB लिख लो। और BCO 180 माइनस BCO जो है वो एंगल BCE हो जाएगा, या उसी को ECB लिख लो। यही तुम्हें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यस, था कितना बढ़िया सवाल। अगला सवाल दिया इन द गिवन फिगर AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो AD लाइन है, ये बड़ी वाली, ये इस एंगल की बाइसेक्टर है, यानी ये और ये एक बराबर हो गया। CPD एंगल जो है, CPD एंगल जो है वो BPD एंगल के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल CAP, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये प्रूफ करना है, करते हैं जरा इसको प्रूफ, है ना? बहुत सिंपल है ये भी। गिवन क्या है, AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल BAP जो है वो एंगल CAP के बराबर होगा। ठीक, एक बात तो यहां से आ गई। दूसरी बात क्या दे रखी है जी, उसने दिया है एंगल CPD जो है वो एंगल BPD के बराबर है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, माइनस दोनों तरफ अगर मैं लगाता हूं तो माइनस एंगल CPD जो है वो माइनस एंगल BPD के बराबर होगा। दोनों तरफ 180 अगर जोड़ता हूं तो 180 माइनस CPD बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल BPD होगा, है ना? 180 में से अगर ये गया तो ये बचेगा, है ना? तो ये हो जाएगा एंगल CPA, ठीक है, बराबर 180 में से अगर एंगल BPD गया तो ये बच जाएगा एंगल BPA। ये आपके पास गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको? तो प्रूव है ट्रायंगल CAP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAP के, यही प्रूफ करना है। तो कर देते हैं इसको प्रूफ, क्या दिक्कत है? प्रूफ इसको करा जाए तो इन ट्रायंगल CAP एंड ट्रायंगल CAP और BAP में अगर देखते हैं तो एंगल जो है, एंगल CAP और एंगल BAP बराबर है। एंगल CAP बराबर एंगल BAP गिवन है ना, गिवन में है BAP और CAP बराबर है। ठीक है, और क्या है जी, AP बराबर AP है, कॉमन, ये साइड दोनों में है। और क्या है जी, और देखिए एंगल CPA बराबर एंगल BPA, अभी हमने निकाला है। एंगल CPA बराबर एंगल BPA एबव प्रूफ, अभी प्रूफ किया है। तो यहां से क्या हो गया, ट्रायंगल CAP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAP से बाई एंगल साइड एंगल। यही तुम्हें प्रूफ करना था। कोई डाउट?